नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। अमित शाह के राज्यसभा वाले भाषण पर मचा घमासान, विपक्ष ने कर दिया शाह को परेशान। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर सदन में दिए गए बयान से घमासान मच गया है। आज सदन से लेकर सड़क तक अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। सदन में भी धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली व महाराष्ट्र सहित पूरे देश में भी प्रदर्शन व तोड़फोड़ के समाचार आ रहे हैं। शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या था उनका पूरा बयान, जाने इस रिपोर्ट में। स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को ज़रूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाएगा। तो यही वजह थी आज आप इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए या होना नहीं चाहते? नहीं, मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये अम्बेडकर आर्मी है। अम्बेडकर आर्मी हमेशा से लड़ती रही। ये तो लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोग तो उनके विचारों को लेकर गाँव-गाँव जाते हैं जहाँ सामंती लोगों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था
कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब। मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। अमित शाह के राज्यसभा वाले भाषण पर मचा घमासान, विपक्ष ने कर दिया शाह को परेशान। चौतरफा हो रहे अटैक का भाजपा ने निकाला समाधान, पीएम मोदी ने खुद संभाली कमान। कांग्रेस के आरोपों का दिया चुन चुन कर जवाब, अंबेडकर को हराने का ठोका इल्जाम। लोकसभा के बाद राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कई सारे बयान। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बाबा साहेब का शुरू से ही अपमान करती आई है और उनकी यही नीति और नियत साफ है। उन्हें इन सब के लिए माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह को देश को ये बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने अंबेडकर पर ऐसा क्यों कहा। देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने कल सदन के अंदर बोलते हुए जिस अहंकारी भाषा में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उनका ये कहना है कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है और अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या अम्बेडकर भगवान है? तो हाँ, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। आपने देखा कि कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है।